तेजस्वी सीएम बनेंगे, फाइनल हो चुका है। अब यही माँ बहन को गाली देने वाले लोग सीएम बन सकते हैं, यही बिहार को बीड़ी कहने वाले लोग सीएम बन सकते हैं। जो थोड़ा मोड़ा इनको सहयोग मिल भी रहा था, मेरा विश्वास है कि अब वो खत्म हो जाएगा। बिहार की राजनीति के लिए 2025 का साल काफी खास होगा। 2 से 3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार विधानसभा के चुनाव को लेके तमाम जो नेता हैं वो विधायक बनने की चाह रखते हैं। कुछ ऐसे भी अभिनेता हैं जिन्होंने नेता बनने की चाह रखी और उनकी चाह, उनकी जो मंशा थी वो कामयाब भी हुई। भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी एक दौर में गायक और अभिनेता के तौर पे पहचान बनाए और उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने की मंशा रखी और देखते ही देखते बढ़ते समय के साथ वो बिहार की राजनीति में छा गए और बड़े लीडर के रूप में पहचान बना चुके हैं। भाजपा के बड़े चेहरे के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उनकी जो भागीदारी थी वो काफ़ी अहम थी। बिहार में कुछ ऐसे भी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं जो बिहार विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही आज भोजपुरी के सुपरस्टार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह। पवन सिंह ने 2024 में लोकसभा का चुनाव काराकाट से लड़ने का काम भी किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। दूसरे नंबर पर उन्होंने जीत हासिल की थी, यानी दूसरे नंबर पर वो पहुँचे थे। निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी ताकत उपेंद्र कुशवाहा को दिखाई और पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हुई थी, यानी वो बुरी तरह से हार गए थे। लेकिन एक बार फिर से 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह लगातार तमाम दलों के संपर्क में हैं, यानी इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी से लेके बीजेपी के बड़े लीडरों के साथ उनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ी हैं। लेकिन पवन सिंह कौन पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी के खेमे में जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और दूसरे अगर ट्रेंडिंग स्टार के तौर पे पहचान बनाने वाले भोजपुरी अभिनेता की बात करें तो पवन सिंह के साथ खेसारी लाल यादव भी नेता बनना चाहते हैं। वो भी लगातार चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेके लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी सीट की दावेदारी भी कर ली है, यानी कौन सीट से चुनाव लड़ेंगे इसको लेके भी तैयारियां अंदर से लगातार चल रही है। लेकिन चुनाव के पहले वो किस दल का दामन थामेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पवन सिंह और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसी पूरे मामले को लेके मनोज तिवारी आज पटना पहुंचे थे। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि लगातार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही है, क्या बीजेपी उन्हें लेगी? इस पूरे मामले को लेके क्या कुछ कहा है मनोज तिवारी ने, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। तेजस्वी सीएम बनेंगे, फाइनल हो चुका है। अब यही माँ बहन को गाली देने वाले लोग सीएम बन सकते हैं, यही बिहार को बीड़ी कहने वाले लोग सीएम बन सकते हैं। जो थोड़ा मोड़ा इनको सहयोग मिल भी रहा था, मेरा विश्वास है कि अब वो खत्म हो जाएगा और बिहार अब आगे का उड़ान चाहता है। बिहार ऐसा जैसा एयरपोर्ट है उस इमेज का बिहार चाहता है। क्या ये दूसरे लोग दे सकते हैं मेरे भाई बहन? इसलिए बिहार के मैं युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से, बुजुर्गों से सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस बार एनडीए को इतने ज़्यादा वोटों से जिताइए कि अब बिहार यहाँ से एक लंबी उड़ान भरे और हम वो उड़ान के साक्षी बनेंगे। हम भले दिल्ली के सांसद बनी, लेकिन हमारा आधा नजरिया बिहार पे रहेगा। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी सीएम बनेंगे, राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। देखो, ये सब मतलब के साथी है, ये एक दूसरे के और समर्थक भी नहीं है। इनका दिल नहीं मिलता है, सिर्फ दिमाग मिलता है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी देश का विकास क्यों कर रहे हैं, बिहार का विकास क्यों कर रहे हैं।
तो इनको जो भ्रष्टाचार का पैसा जाता था वो इनका केंद्र है भैया। हे हमारे बिहार के भाई लोग, आप इनको समझिए। ये सभी लोग जो है ना, ये बिहार में जो भी आता हो, उनका नियत कभी बिहार का विकास नहीं, बिहार के बच्चों का विकास नहीं है। विकास करना है एनडीए के साथ चल। तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं ये आगे की बात है। मनोज तिवारी ने कहा है कि वो किस दल से चुनाव लड़ेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, अभी इस पे मुहर नहीं लड़ी है। लेकिन प्रत्येक आदमी स्वतंत्र है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, जिसमें आर पार की लड़ाई चलती है, 36 का आंकड़ा चलता है। पवन सिंह भाजपा में जाते हैं या आरजेडी में जाते हैं, या खेसारी लाल यादव आरजेडी या भाजपा से चुनाव लड़ते हैं। और कौन जिनका सिक्का भोजपुरी में चलता है, वो राजनीति में उनका सिक्का यानी उनका भविष्य संवरता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अंकित के साथ रोहित, नटराज न्यूज़ पटना।